बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। सबसे गंदी क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रही है और अनफॉर्चुनेटली उसके ठीक होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट की समझ नहीं है माइक हैसन को, शहीन शाह अफरीदी को, हमें ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ढाका में ये मैच था। ढाका फेमस है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है, ड्यू पड़ना ढाका में शुरू हो जाती है। यानी अबरार इस मैच में 8वें ओवर में बॉल करने आता है और उसने फौरन बॉल पकड़ के टॉवल से साफ की। बॉल थोड़ा सा गीला हो गया था। अब मैं आपको टॉस पे लेके जाता हूं। शहीन शाह अफरीदी टॉस हारे। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस पे पता क्या कहा? सीधा आते साथ ही कि हम पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाएंगे, क्योंकि शाम को यहां पे बहुत ड्यू पड़नी है। हैवी ड्यू का वर्ड यूज किया मेहदी हसन मिराज ने कि हैवी ड्यू पड़नी है। पाकिस्तान को शाम को बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए यहां पे बॉलिंग करना, तो हम आराम से पहले बॉलिंग करेंगे, शाम को हम बैटिंग करेंगे, पाकिस्तान को गीला बॉल हम देंगे और मैच हम जीत जाएंगे 260-70 इजी। यहां पे टोटल आराम से यहां पे चेज हो जाता है। शहीन शाह अफरीदी आते हैं टॉस पे। शहीन कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक तो शहीन ये जो जबरदस्ती हम्बल बनने की कोशिश करता है ना बनाकर यार अच्छा नहीं लगता तू। शहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं यहां पे बैटिंग ही करता। अच्छा, अभी कमेंटेटर ने पूछा भी नहीं था, शहीन ने खुद ही बता दिया। जो पीछे से सोच के आए होते हैं ना, याद करके कि मैं ये बोलूंगा, वही सीन था। तो शहीन ने वेट नहीं किया और खुद कहा कि मैं इसलिए यहां पे पहले बैटिंग करता क्योंकि मेरी टीम में 4 डेब्यूटेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि वो बगैर प्रेशर के बैटिंग करें। यानी शहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वाज रेडी टू बॉल विद द वेट बॉल। बांग्लादेश ने आपको यहां पे पहले बैटिंग करा दी। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग ही करनी थी। यानी आपका कप्तान इस फैसले से खुश था। अच्छा, आपने 4 डेब्यू करा दिए और आज बांग्लादेश ने 1 घंटे के अंदर ये चेज अपना पूरा किया है। मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। लोगों ने टिकटें खरीदी हुई थी कि शाम को अफ्तारी के बाद मीरपुर ढाका स्टेडियम में, शेरे बंगला स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे। पाकिस्तान की इनिंग्स जल्दी रैप होगी, तो फिर इन्होंने रिवाइज किया कि यार 6 बजे बांग्लादेश टाइम के मुताबिक अफ्तारी की ब्रेक लेंगे 40 मिनट की। अभी इनिंग्स ब्रेक में ना 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। अब पाकिस्तान ने आज इतनी गलतियां की हैं और हम लाइव बैठे हुए थे। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं, जितने गलत वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दोबारा दे देता हूं। कोलंबो में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बारिश पड़ी थी, ओवरकास्ट कंडीशन, और वहां पे आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पूरी दुनिया का एक क्रिकेटर आपको ये उठा के दिखाएं जिसने उस फैसले को बैक किया हो। ये फैसले पीछे से कौन कर रहा है? क्या ये माइक हैसन कर रहा है? यार, आप टोटल कंडीशंस के अगेंस्ट जाके फैसले कर रहे हो टॉस पे। मैच तो शायद आपने वैसे भी हार जाना था अगर कोलैप्स ना भी आता, क्योंकि बॉल, अगर अबरार का रेफरेंस मैंने आपको दिया ना, अगर 8वें ओवर में अबरार आके बॉल साफ कर रहा है तो सोचो अगर पाकिस्तान ने यहां पे पूरी बैटिंग की होती तो शाम को बॉल कितना गीला होना था। आप 250 भी कर जाते तो बांग्लादेश ने, भाई साहब, ये 15.1 ओवर्स में चेज किया है 115 और 2 आउट थे उनके। उन्होंने तो 250 भी चेज कर जाना था। वहां भी आपका फैसला गलत था कोलंबो में, आज भी आपका फैसला गलत था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है? आई डोंट नो, बट सैंपल साइज इनका यही कहता है। आप अगर शेरे बंगला स्टेडियम, मीरपुर ढाका का रिकॉर्ड देखें, यार यहां पे एक क्लियर एविडेंस आपके पास मौजूद है कि यहां पे चेज हो जाता है, क्योंकि ड्यू पड़ती है और हमारा कप्तान यहां पे पहले बैटिंग करना चाहता था। मैंने लाइव में भी बताया, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूं, शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान किसी भी फॉर्मेट में होना डिजर्व नहीं करता। अगर
कोई मुझे ये कहना चाहता है कि फुरकान भट्टी आपका एजेंडा है शाहीन के अगेंस्ट, आपको वो पसंद नहीं है, आई डोंट केयर भाई, आपने जो कहना है आप कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर अब भी हम सीरियस ना हुए तो हमारी क्रिकेट टीम आगे फ्यूचर में क्वालिफाई राउंड खेल रही होगी, उसमें शायद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फंसते फंसाते। अच्छा, 115 का आपने टारगेट दिया, आपका बेस्ट चांस क्या था? ऑब्वियसली नहीद राना ने 5 आउट किए। अभी एक एक चीज पे बात करेंगे, अभी तो हमने वीडियो शुरू की है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अगर आपने मैच नहीं देखा, ऑब्वियसली वर्किंग डे था, लोगों ने सोचा होगा अफ्तारी के बाद मैच देखेंगे, तो आपको वीडियो के बाद ऐसा ही लगेगा कि आपने कोई चीज मिस ही नहीं की। पाकिस्तान का बेस्ट चांस क्या था कि शाहीन शुरुआत करता वसीम जूनियर के साथ, लेकिन पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार, साडे ते सानू बख्श दे यार, साडे कोलों पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, जा चला जा यार, क्योंकि फहीम अशरफ कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यू बॉल इफ यू आर डिफेंडिंग ए लो टोटल। और फहीम 4-5 कदम से भाग के आगे हल्की सी बॉल फेंक रहा है, और शाहीन के रनअप से ही पता लग जाता है। 132, 133, 134 पे वो बॉल कर रहा था एज ए कैप्टन, कहां से उसने टेक्टिकल डिसीजन ठीक करने थे। लेकिन मैं वो साइंसदान से मिलना चाह रहा हूं जिसने 10 मिनट की मिड इनिंग्स की ब्रेक में ये डिसाइड किया था कि नया बॉल फहीम करेगा। मतलब ऐसा क्या हम ऑलराउंडर्स के अंदर से निकालना चाह रहे हैं माइक हैसन, जब आपके पास अगेन वसीम जूनियर आया, उसको भी पहले ओवर में बाउंड्री पड़ी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आइडिया। मिड इनिंग्स में आप सारे जब इकट्ठे बैठते हो कि यार हमने 114 डिफेंड करना है, तो आप अपना बेस्ट सिनेरियो लिखते हो कि हमारा बेस्ट सिनेरियो क्या है। उसमें ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि वसीम जूनियर नया बॉल नहीं करेगा? आपने कैसे फहीम को पहला ओवर करा दिया, और फहीम ने 3 चौके भी खा लिए। और शाहीन के अगर मैं पहले ओवर पे आ जाऊं, 2 उसने डाउन द लेग साइड बॉलें की हैं, रिजवान ने भी पहला बॉल छोड़ा जो उसको पकड़ना चाहिए था, पीछे का चौका हो गया। यानी पाकिस्तान टीम इस टाइम दुनिया की सबसे घटिया क्रिकेट टीम है, और मैं इस चीज पे कन्विंस हूं। बहुत कुछ है भाई साहब इस मैच में डिस्कस करने के लिए। बांग्लादेश ने टोटल एक नया ट्रैक बनाया है ढाका में। ये कमेंट्री करते हुए अतर अली खान ने हमें बताया कि 2027 के वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश ने भी क्वालिफाई नहीं किया, रैंकिंग बांग्लादेश की अभी नीचे है, दे वुड लव टू बीट पाकिस्तान 3-0, ताकि उनके चांसेस थोड़े भर जाएं और चांसेस हो जाएं, और जो हालात है शायद वो कर भी जाएं। अभी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिचेज ऐसी बनाई हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस रखा है। और नहीद राना, जितनी तारीफ की जाए कम है। जहां पे वो आउट करना चाह रहे थे उन्होंने आउट किया। स्पेशली आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज एक्साइटेड एंड आई वाज हैप्पी कि बांग्लादेश की टीम, जिनकी टू बी ऑनेस्ट कोई वर्ल्ड क्रिकेट में टेक्टिकल माइंडसेट वाले लोग ना होने की वजह से बात की जाती है कि दे आर नॉट वेरी जीनियस इन टेक्टिकल डिसीजंस, मतलब इनके पास कोई रिकी पॉन्टिंग टाइप बंदा नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है। और सलमान अली आगा को नहीद राना ने आउट किया शॉर्ट लेग पे। यार ऐसी फील्ड प्लेसमेंट्स यार ऑस्ट्रेलिया करता होता है। वो 2-2 स्लिपें ले रहे हैं, उन्होंने लेग स्लिप भी ली हुई है, मतलब जहां पे वो आउट करना चाह रहा था उसने आउट किया है। मैं नहीद राना के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि आज उसका दिन था, नहीं उसका दिन नहीं था यार। आज उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, उसका दिन शायद आज नहीं था, लेकिन उसने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है। उसने आपके बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल्स पे फंसाया यार। करेंगे एक एक करके ब्रेकडाउन जो हमारा तरीकाकार है। पाकिस्तान ने 4 डेब्यू करवाए थे, साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, शामिल हुसैन और अब्दुल समद। सबसे पहले मैं शामिल हुसैन से शुरुआत करूंगा। इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनकी सिलेक्शन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के फेमस सहाफी तलत हुसैन, उनके ये साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं। अच्छा, हम ना फजूल में किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। शामिल हुसैन, अगर तो आप लोगों ने शोर मचा दिया ना कि ये तलत हुसैन का बेटा है, भाई ये उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। शामिल हुसैन आपके डोमेस्टिक का एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। कायदे आजम ट्रॉफी में उसने टॉप किया है, प्रेसिडेंट कप में उसने टॉप किया है। वो आपको टॉप 2, टॉप 3 में कहीं ना कहीं नजर आता है और अच्छा प्लेयर है। लेकिन आज जिस तरह वो आउट हुआ है, उसको मास सदाकत ने, जिनके ऊपर अभी मैं आऊंगा, उनको बताया 2 बॉलें पहले कि मेहदी हसन मिराज अराउंड द विकेट आके अगेंस्ट द स्पिन खेलने में तुझे मजबूर कर रहा है, और तूने वो गंदी शॉट मारी, तेरा कैच छूट गया। उसके बाद शामिल हुसैन ने नहीद राना को जिस तरह कमिट किया शॉट लगाना, चढ़ा के वो आउट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा शामिल कि आप एक बुरे प्लेयर हो, आप अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आपको अब दुनिया से ना एक कदम आगे चलना है।
मास सदाकत ने जो 28 बॉलों पे 18 रन की इनिंग्स खेली है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मास सदाकत ने बैटिंग की है। लाइक वो बॉल को मेरिट के ऊपर खेल रहा था। मास सदाकत गलती करके आउट नहीं हुआ। अगर आपने एक एक बॉल देखी है, मास सदाकत से गलती करवाई गई है। उसको अराउंड द विकेट आके शॉर्ट बॉलिंग वो कर रहा था, डीप फाइन लेग उसने पीछे रखी हुई थी, उसको फोर्स किया गया कि भाई आप गलती करोगे। और अगेन उल्टा सिस्टम है। मास सदाकत का डेब्यू होना चाहिए था T20 में, लेकिन उसका डेब्यू हो गया वनडे में। हम देखना चाह रहे थे कि आज किस तरह से मास सदाकत अपनी अप्रोच दिखाता है। शुरू में आगे थोड़ा सा फंसा, उसके बाद रिलीज शॉट आई। मास सदाकत का 28 बॉलों पे 18, एक देखने लायक बारी थी। मजा आ रहा था उसकी बैटिंग देख के। इसलिए मजा नहीं आ रहा था कि उसने 3 चौके लगाए, नहीं, मजा इसलिए आ रहा था कि बच्चा मेरिट पे खेल रहा था। अच्छा, साइम अयूब ने आना ही आना है वापस। मास सदाकत को आपने इस सीरीज के बाद कहां पे खिलाना है? T20 आपकी अगली सीरीज आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन साइम पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर नहीं होता। अच्छा, साहिबजादा फरहान 38 बॉलों पे 27, 4 चौके उन्होंने लगाए। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान वनडे में अपनी जगह सीमेंट कर लेगा। मुझे यह लगता है कि साहिबजादा फरहान T20 में तो सेटल हो गया है, थोड़ी बहुत कमी पेशी है जो वो बेहतर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वनडे इसको थोड़ी ज्यादा सूट करेगी साहिबजादा फरहान को। सो वनडे में अगर 100 फरहान लगाए इसी सीरीज में तो आपने सरप्राइज नहीं होना। इस सीरीज के बाद भी मुझे आगे फरहान सेटल डाउन होता नजर आ रहा है। मास सदाकत इज ए वेरी गुड प्लेयर, लेकिन शायद हम मास सदाकत को पहले T20 में देखना चाह रहे थे। वनडे में वी नीड साइम अयूब बैक इन द टीम। अब अगेन यहां पे जब टीमें अनाउंस होती हैं तो एक प्रेस रिलीज आ जाती है, आपको सिलेक्टर नहीं बताते कि किसको क्यों ड्रॉप किया गया है, किसको क्यों रेस्ट कराई गई है, या रेस्ट कराई है या ड्रॉप किया है। वी आर क्लूलेस, हमें नहीं पता। तो क्या साइम को ड्रॉप किया है या साइम को रेस्ट करवाई है? अगली सीरीज में क्या साइम वापस आ जाएगा? हमें नहीं पता। तो साइम तो भाई पाकिस्तान टीम में वनडे में होना चाहिए, चाहे जिसकी जैसी मर्जी सीरीज जाती है, सीधी सी बात है। फरहान का भी ऑब्वियसली डेब्यू था, और अच्छी चीज ये थी कि जहां पे मास सदाकत थोड़ा सा शुरू में फंस रहा था, फरहान आगे आके उसको बता रहा था। क्योंकि ठीक है, डेब्यू फरहान का भी था, लेकिन फरहान को डेब्यू वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि बांग्लादेश में खेला हुआ, पहले पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेल लिया, हाई इंटेंसिटी एशिया कप खेल लिया। तो थोड़ी सी जो बटरफ्लाइज आपको फील होती है ना डेब्यू में, वो शायद मास सदाकत को होनी चाहिए थी। शुरू की 3-4 बॉलों में मुझे लगा मास सदाकत थोड़ा सा टाइम ले रहा था, थोड़ा सा हरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद शायद फरहान ने समझाया या उसने खुद असेस किया। एक तो आप बांग्लादेश में खेल रहे हो ना, तो इनमें से किसी को पिच तो पढ़नी आती नहीं है पाकिस्तान टीम में। वो कल मैं देख रहा था, अबरार अहमद पिच के ऊपर ना एक तरीकाकार होता है, क्योंकि आपको अलाउ नहीं होता कि आप स्पाइक्स अपने शूज लेके आओ विकेट के ऊपर, तो आपको काफी पीछे बैठ के ना पिच के ऊपर पिच को चेक करना होता है। उसका एक तरीकाकार है पिच को देखने का। आप मैच डे पे या मैच से पहले भी अपने शूज लेके, स्पाइक्स लेके पिच के ऊपर नहीं आ सकते, आपको अलाउ नहीं होता। तो अबरार पिच देख रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को विकेट्स रीड करनी आती हैं, क्योंकि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है उन मैचों के ऊपर जो इन्होंने अपने गलत टॉस के फैसलों से अगर मैच टर्न किए हो, ऐसा कोई मैच नहीं है। और कहीं पे जिक्र भी नहीं किया शहीन ने या किसी बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माइक हेसन ने, कि हमने विकेट देखी है, थोड़े बाउंसी ट्रैक हैं। हम तो लाइक आई वाज क्लूलेस। मुझे तो कमेंट्री में अतर अली खान ने बताया कि ये साउथ अफ्रीका की तैयारी करने के लिए ये पिचेस बनाई गई हैं, वरना हमने तो, माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहीं से भी नहीं सुना कि ये विकेट थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो इनको विकेट रीड करनी नहीं आती, ये फ्रॉडी हैं भाई साहब, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो शामिल एट द एंड ऑफ द डे विकेट उसने अपनी गंदे तरीके से थ्रो की है। बट अगेन जो मेरा बुनियादी मसला है पाकिस्तान टीम के साथ, और 2021-22 से हम ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को गलत नंबर्स पे खिला रहे हैं। अगेन शामिल हुसैन जिस नंबर पे, अगेन वो जैसे आउट हुआ है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, एक ओपनर है शामिल हुसैन, आप उसको 1 डाउन क्यों बैटिंग करवा रहे हैं भाई? आपने मास सदाकत को डेब्यू करा दिया ना, तो शामिल को बाहर बिठा दो। अब कोई ये ना समझे कि शामिल की बैटिंग तो 41 पे 1 आउट था तभी आ गई थी, क्या फर्क पड़ता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि उसने गलत शॉट कमिट की, बिकॉज आई एम श्योर शामिल हुसैन इज वे बेटर देन दिस। वो इससे बहुत बेहतर बल्लेबाज है। उसको मास सदाकत की तरह असेस करना चाहिए था कि यार नहीद राना को एक एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है। अब मास सदाकत हो, शामिल हुसैन हो, इनमें से कोई भी बच्चा, ऑब्वियसली पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन आई विश कि हमें किसी तरीके ये पता लगे, पाकिस्तान के किसी भी बैटर को नहीं पता होगा कि इस विकेट में बाउंस था। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये इनके लिए सरप्राइज पैकेज था। तो क्या विकेट रीड की है इन्होंने? जब मास सदाकत ने, फरहान ने थोड़ा सा टाइम विकेट पे गुजारा, इनको पता लग गया कि नहीद राना आया। अच्छा, 35 पे पाकिस्तान का कोई आउट नहीं था, नहीद राना को लाया गया, 70 पे 6 आउट थे। फिर
जिसमें से 5 नहीद राना ने किए। आते साथ ही पहले ओवर में उसने फरहान को शॉर्ट बॉल की, और अभी तस्किन अहमद ना बहुत आगे बॉल कर रहा था, अभी उसने वो विकेट को यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया था। मुस्तफीज तो शॉर्ट बॉलिंग करता ही नहीं है, मुस्तफीज वाइट बॉल में इज ऑल अबाउट वेरिएशंस, लेग कटर कर दिए, ऑफ कटर कर दिए, बैक ऑफ द हैंड कर दिया, तो मुस्तफीज से तो हम तवक्को ही नहीं कर सकते ना कि वो शॉर्ट बॉलिंग करेगा। जब नहीद राना आया, उसने पहली बॉल फरहान को की, जहां पे तस्किन अहमद यहां पे बॉल कर रहा था, नहीद ने यहां से बॉल गुजारी। आई थॉट कि दिस इज जस्ट वन ऑफ डिलीवरी, कि यार एक ही डिलीवरी है, बस शॉर्ट बॉलिंग हो गई है। लेकिन भाई साहब, उसने पहले ओवर में भी विकेट ली, उसने दूसरे ओवर में भी विकेट ली, उसने तीसरे ओवर में भी विकेट ली, उसने चौथे ओवर में विकेट ली, वो हर ओवर में विकेट ले रहा था। 5वें ओवर में ही क्रिएटेड फ्यू चांसेस, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं था। अगेन, जहां पे आगा आउट हुआ है ना, जिस तरीके से जो शॉर्ट लेग पे कैच हुआ है, आई वॉज सो हैप्पी फॉर बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश डेस्परेट रिव्यूज भी नहीं ले रहा था। रिव्यू बचाने के चक्कर में एक आउट भी था फहीम का, जो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और अगेन, मैंने लिख के रखा हुआ है, मुझे याद आता कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। शहीन शाह अफरीदी ने प्लम्ब रिव्यू लिया। यह फर्क है दुनिया की बाकी टीमों में और हम में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं बांग्लादेश की प्रोफेशनल अप्रोच देख के। यार, वो रिव्यू ही नहीं ले रहे थे कि ठीक है यार, आउट नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। और जैसे ही शहीन के पैड पे बॉल लगी है, हम लाइव बैठे हुए थे, स्ट्रीम देख लेना, विद इन ए सेकंड मैंने कहा था ये रिव्यू लेगा, ये बगैर सोचे समझे रिव्यू लेगा, क्योंकि दिमाग नहीं है। शहीन शाह अफरीदी का दिमाग काम नहीं करता भाई। उसको तो आप 2 चौके मारते हैं, वो भूल जाएगा वो पाकिस्तान का कप्तान है। अच्छा, एक शहीन को चौका पड़ा इनसाइड एज का, टॉप ऑफ स्टंप, और फील्डिंग चेंज कर रहा है। और यार, एज लगा है, टॉप ऑफ स्टंप, विकेटों के ऊपर से बॉल गई है पीछे, तू फील्डिंग चेंज करना पे। वो हर बॉल के बाद ना, हर दूसरी तीसरी बॉल के बाद बाउंड्री आ रही है, तू इधर हो जा, तू इधर हो जा। और वो नहीं है आपका कप्तान भाई। आपने शहीन शाह अफरीदी को 2027 तक भी कप्तान बनाना है ना, आप बनाएं, रिजल्ट आप देख लेंगे। और ये हमारी कोई बदुआ नहीं है भाई, हम क्रिकेट देखते हैं। हम T20 वर्ल्ड कप के बाद मूड ऑफ हो गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखनी, हम उनमें से नहीं है भाई। मेरा तो आज प्लान था 9 घंटे की लाइव स्ट्रीम करने का, क्योंकि पहले की हुई है वनडे मैचों में, इन्होंने तो 3-3.5 घंटे में मैच खत्म कर दिया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, मैच खत्म हो गया यार। तो हम तो भाई साहब यहां बैठे होते हैं एक एक बॉल देखने के लिए, और मिड इनिंग्स में हम फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं कि कौन कितना आके आके वार्म अप कर रहा है, क्योंकि आपको पहली बॉल से पहले ही तैयार होकर आना चाहिए। अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है। तो शहीन नहीं है भाई आपका कप्तान, आपने जितना उसको कप्तानी उसके साथ करनी है कर लें। और क्या पेस था शहीन का, 132 133 यार। नहीद राना ने 7 ओवर करा दिए ऑन द ट्रॉट, 7 ओवर 24 रन 5 विकेटें। उसके 7वें ओवर की जो आखिरी बॉल थी वो 144 किलोमीटर पर आवर की थी। उस ओवर में ही वॉज क्लिकिंग 147.9 किलोमीटर पर आवर। और शहीन से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए कि शहीन आपका पेस नीचे आ गया है, तो शहीन कहता है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा पेस तो बिल्कुल नीचे नहीं आया। तो झूठे हैं ये लोग, फ्रॉडी हैं, इंजरीज छुपाते हैं, इंजरीज कैरी करते हैं। मोहम्मद रिजवान, इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। मतलब मोहम्मद रिजवान के बारे में वो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा विकेट पे बाउंस आ जाए, मोहम्मद रिजवान का डांस शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बाउंस आया और आपको मोहम्मद रिजवान फिर हवा में डांस करता हुआ नजर आ गया था। तो रिजवान की तो बाउंसी विकेट पे टेक्निक बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है। और अगर ढाका में इस तरह की विकेट बनाई गई है, तो सोचो केप टाउन, पार्ल, जोबर्ग में हमारा क्या हाल होगा, डर्बन में हमारा क्या हाल होगा। एक आधी गेम इन्होंने पाकिस्तान को जिम्बाब्वे नमीबिया में भी खिला देनी है। वैसे जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को 3-4 गेम्स आप जिम्बाब्वे नमीबिया में खिला सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। वी मे बी डिजर्व इट, क्योंकि जो बड़ी टीमें होती है ना, वो डिजर्व करती हैं अच्छे वेन्यूज में खेलना। केप टाउन अच्छा व्यू आ रहा है पीछे टेबल माउंटेन का, मजा आ रहा है। पाकिस्तान को खिलाओ आप, नमीबिया हरा रहे में क्या फर्क पड़ता है यार। जो टीम का हाल है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान डिजर्व करती है कि आप इनको बड़े स्टेडियम में डालो। मोहम्मद रिजवान को मैं बैक करना चाहता हूं, क्योंकि वनडे में मोहम्मद रिजवान आपको ओखा सोखा होके खिलाना पड़ेगा 2027। भाई इतना इन्वेस्ट किया इन लोगों पे। T20 में आप आज आइडेंटिफाई कर चुके हो कि कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए बेहतर नहीं है। मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूं। 2027 का वर्ल्ड कप आपको अपने सीनियर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको खींच के यहां तक ले आए हो ना 2027, ताकि 2027 के बाद हमें पता लग जाए कि गोइंग फॉरवर्ड हमने करना क्या है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बैड विशेस दे रहा हूं, बट पाकिस्तान टीम का हाल आप देखो। ये किसी एंगल से आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीतेंगे? मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, किसी एंगल से नहीं लगता कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। तो पता नहीं इन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है कि नहीं। शायद इसका जवाब आज यही है कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, लेकिन आपको यह पता लग जाएगा कि फ्रॉडिये कौन है। और इन लोगों के लिए ना फ्रॉडिये का वर्ड इंतहाई मुनासिब वर्ड है।
क्योंकि आपने मेरे मुंह से कभी इनके लिए कोई बुरा वर्ड नहीं सुना। मतलब अल्लाह माफी दे, गाली लोग निकालते हैं यार, गालियां नहीं निकालनी चाहिए। मैं इनको किसी रूड वर्ड से नहीं बुलाता। फ्रॉडिये मुझे इनके लिए एक बड़ा मुनासिब वर्ड मिल गया है, जो कि अच्छा तहजीब वाला वर्ड है, और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो धोखे देते हैं। तो ये धोखे देते हैं। धोखे ये क्यों देते हैं? क्या ये इंजरीज नहीं छुपाते? क्या ये आपस में ग्रुपिंग नहीं करते? क्या ये अपनी जगह ब्लॉक करके यंगस्टर्स के करियर नहीं खराब करते रहे? तो ये फ्रॉडिये हैं, सारे सारे के सारे फ्रॉडिये हैं। सलमान अली आगा बहुत ही ऑफ कलर दिख रहे थे, और आगा ठीक है, नहीद राना को यहां पे मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने शॉर्ट लेग पे फील्डर लिया हुआ है, लेकिन आगा आप पाकिस्तान T20 के कप्तान हो, और शायद आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे का भी कप्तान बना दे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगेन सलमान अली आगा ने T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ अपनी कप्तानी की वजह से आपको 2 मैच हरवाए हैं, इंग्लैंड और इंडिया। घटिया कप्तानी की है। इसके अलावा भी सलमान अली आगा ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपके सामने नाम रख दूं कि शाहीन की जगह आप इसको कप्तान बना दें। आपके पास, आपको पसंद हो या ना हो, अगर कोई इस टाइम थोड़ी सी मुनासिब ऑप्शन है तो वो सलमान अली आगा है। काश इन्होंने तभी ऐसे कर दिया होता कि आगा को ये वनडे का कप्तान बना देते। अगर शाहीन को आपने कप्तान बनाना ही था, हमने कितनी दफा ये बात कही है, आप T20 में बना देते, क्योंकि उसका सैंपल साइज क्या था? PSL। तो वहां पे बना देते ना उस फॉर्मेट में। 10 ओवर का तो वो वैसे बॉलर नहीं है, वहां पे कर लेता उसने जो करना था। तो सलमान अली आगा को अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि यार फील्डर मेरे लिए ही खड़ा हुआ है शॉर्ट लेग पे, आपने वहीं पे उसको कैच पकड़ा दिया। तो आप चाहे कान यहां से पकड़ लें या कान वहां से पकड़ लें, एक ही बात है। चाहे आप ये कह लें कि नहीद राना ने उसको बना के आउट किया, या आप ये कह लें कि सलमान अली आगा ने बेवकूफाना शॉट खेली, एक ही बात है। वेरी पुअर अप्रोच फ्रॉम सलमान अली आगा। बीइंग ए सीनियर प्लेयर, आपको पता होना चाहिए कि ये फील्डर मेरे सर पे जो खड़ा हुआ है शॉर्ट लेग पे, वो तो हेलमेट पा के, मतलब यार वनडे चल रहा है यार, टेस्ट मैच वाली फील्डिंग खड़ी की हुई है उन्होंने, आपने हाथ में सीधा कैच पकड़ा दिया। वेरी पुअर क्रिकेट फ्रॉम सलमान अली आगा वंस अगेन। हुसैन तलत, अब अगेन क्रिटिसाइज करने को तो हम हुसैन तलत को भी कर सकते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, बच्चे अपना पहला मैच खेल रहे हैं। हुसैन तलत हो गया, मास सदाकत हो गया, शामिल हुसैन हो गया, रिजवान भी इसी कैटेगरी में आता है, तो ठीक है इनको एक आधा मैच दे देते हैं। लेकिन अगेन हुसैन तलत को कहा जाता है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये वनडे का प्लेयर है। सो वनडे में यहां पे बारी लगाता ना हुसैन तलत, मतलब पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली आपके 70 पे 6 आउट है, इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन क्या हो हुसैन तलत। लेकिन वहां पे हुसैन तलत ने स्पिनर को LBW करके बाहर चले गए। हुसैन तलत साहब इतना अच्छा प्लेयर है हुसैन तलत स्पिनर के अगेंस्ट, लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आउट होते हो ना, उस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हुसैन तलत के पास ना अच्छी रिलीज शॉट्स हैं, जो कवर्स के ऊपर से वो शॉट मारता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में आराम से सिंगलें निकालता है। लेकिन जब आप अपने स्किल के ऊपर नहीं ना खेलते, तो फिर मुझे बड़ी अजीब सी कैफियत आ जाती है मेरे अंदर। फहीम अशरफ का भाई साहब, एक दफा दोबारा आपने जितना शुक्रिया अदा करना है आप अदा करें, क्योंकि आज पाकिस्तान का 100 भी ना होता अगर राना नीचे से 37 ना करता। आई थिंक पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल अगेंस्ट बांग्लादेश था 161, और आज पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल हो गया बांग्लादेश के अगेंस्ट वनडे में 114। अगर आप 100 भी ना करते, अब अगेन हमारे स्टैंडर्ड इतने ज्यादा गिर गए हैं, हारना तो हमने तब भी था अगर हम 100 ना करते, और हमें यह भी पता था कि अगर 100 हो भी जाए तो 120 130 होगा शायद, लेकिन 100 तो यार एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि जब आप 100 नहीं ना करते तो दुनिया में बहुत गंदी हेडलाइंस आपके अगेंस्ट जाती हैं कि आपने 100 भी नहीं की। जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेशी पेसर्स की, जिस तरह मेहदी हसन मिराज ने कप्तानी की, उनको नजर आया कि नहीद राना को थोड़ा अच्छा बाउंस मिलना शुरू हो गया है, फौरन से उन्होंने तस्किन अहमद को वो वापस लाए दूसरे एंड से। मैं सरप्राइज हो गया था कि बड़ी जल्दी वो ले आए तस्किन अहमद को, उसने बॉलिंग की, और तस्किन अहमद डिजर्व करता था कि वो थोड़े बेहतर बल्लेबाज की विकेट लेता, मतलब किसी प्रॉपर बैटर को आउट करता, बिकॉज ही वाज बॉलिंग वेल, लेकिन उसने आउट किया वसीम जूनियर को। अच्छा, थोड़े से ना 25-30 रन बांग्लादेश ने खुद भी लीक करवाए हैं, क्योंकि 28 ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक हो गई, रेस्ट कर ली नहीद राना ने, उससे पहले वो 4 ओवर पहले अपना स्पेल खत्म कर चुका था। ये कंटिन्यू करते रहे रिशाद हुसैन के साथ, इवन मुस्तफीज को भी ले आए, लेकिन नहीद राना को 7 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं दी, रेस्ट उसने कर ली थी अच्छी खासी। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, लोग क्राउड में भी नहीद राना की आवाजें लगा रहे थे। तो रिशाद हुसैन थोड़े से ऑफ कलर थे, इजी सिंगल्स दे रहे थे। लेग स्पिनर को खैर वैसे ही 1-2 ओवर लगते हैं लाइन लेंथ अपनी बिठाने के लिए, थप्पा एक जगह सेट करने के लिए। सो अगर वहां पे ये नहीद राना को स्पेल करा देते तो शायद थोड़ा जल्दी इनको विकेट मिल जाती फहीम अशरफ की। लेकिन चलो 114-15 एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में आएगा, और जिस तरह की शुरुआत पाकिस्तान ने की, मतलब पहले ओवर में राना फहीम अशरफ कोई वाइडे भी कर रहे हैं, चौके भी खा रहे हैं, तो वहीं पे पता लग गया था इनकी अप्रोच, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की है कि आप अगर 114 डिफेंड कर रहे हो, आपके पास वसीम जूनियर मौजूद है, और आप राना के साथ शुरुआत कर रहे हो, ये एक्सपोज करता है आपकी प्लानिंग।
तो आप डिजर्व करते थे भाई ये मैच हारना। शहीन शाह अफरीदी, पता नहीं नजर आ रहा है कि मुझे कुट पड़ रही है, मैं वाइडे कर रहा हूं, मैं डाउन द लेग साइड बॉल कर रहा हूं, फिर भी 4-4 ओवर लगातार। खैर, करता ना करता फिर भी आपने मैच हारना था। पाकिस्तान इस मैच में एक सेकंड के लिए भी नहीं था। और यकीन करो ये वही पिच है जिसमें पाकिस्तान आउट हुआ है। वहां पे तंजीद हसन ने 42 बॉलों पे 67 की बारी खेली, जिसमें उसने 5 छक्के लगाए हैं। मतलब वो 9.5-10 का रन रेट मेंटेन कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का गुस्सा बांग्लादेश ने आपके ऊपर उतारा भाई। आते साथ ही जिस तरह शंटो ने भी चार्ज किया, 5 चौके वो लगा गया। तो यहां तो भाई आप 250 भी कर देते ना तो आपने मैच हारना था। और शायद दूसरा मैच आप हार जाएं अगर आपको 250 डिफेंड करना पड़ गया, वो चेज कर जाएंगे। क्योंकि आपका कप्तान तो एक अजीब हवाओं में है। ग्राउंड का सैंपल साइज कहता है कि बॉल हैवी गीला हो जाता है यहां पे, लेकिन कप्तान कहता है मैं शाम को बॉलिंग करूंगा। तो शहीन, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो भाई आप क्रिकेट में? आई अंडरस्टैंड कि डेब्यूटेंट्स को विदाउट प्रेशर आप बैटिंग करवाना चाहते हो, लेकिन इतना भी हम्बल क्या होना। इससे अच्छा तो डेब्यूटेंट्स को भाई आप फिर नेशनल T20 में भेज दो, वहां जाके वो बगैर प्रेशर के कर लेंगे बैटिंग। एक कॉमन सेंस भी होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि पर्थ में मैच हो रहा है, ग्रीन टॉप विकेट है और आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें, और ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दे आर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पिच नहीं समझते, ये विकेट रीड नहीं करते। सैंपल साइज मैंने आपको 2 लेटेस्ट दे दिए। कोलंबो, ओवरकास्ट कंडीशन, बारिश आने वाली है। सारी दुनिया के लाखों प्लेयर इकट्ठे कर लो, दुनिया में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं सारे टॉस जीत के बॉलिंग करते। पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग कर गया। वो तो शुक्र है बारिश हो गई, मैच नहीं हुआ, हमने एक्सपोज हो जाना था। और आज हैवी ड्यू पड़नी थी और पाकिस्तान का कप्तान कहता है शाम को बॉलिंग करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई मैच आप जिस तरह हारे हो 15.1 ओवर्स में, बहुत 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 काम करने की जरूरत है आपको। और ये मैनेजमेंट शायद इस काबिल नहीं है। माइक हेसन अगर गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत काबिल है। घरवेला ही बैठा हुआ था ना माइक हेसन। जो काबिल कोच था आपका गैरी कर्स्टन, उसको श्रीलंका ने रख लिया। गैरी कर्स्टन 2024 का T20 वर्ल्ड कप जब वो कोच बन के आया था, वो उसकी टीम नहीं थी, पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की हुई थी। गैरी कर्स्टन सिर्फ चुप करके चीजें ऑब्जर्व कर रहा था और उसने T20 वर्ल्ड कप के बाद चेंजेस करने थे। गैरी कर्स्टन वांटेड टू टेक सम स्ट्रिक्ट कॉल्स। स्ट्रिक्ट कॉल्स उसने क्या लेनी थी? उसने कह दिया होना है बाबर रिजवान को बाहर निकालो, उसने कह दिया होना है कि शहीन को बाहर निकालो, शदाब नहीं चाहिए, ये सारी चीजें चल रही होंगी। उन्होंने गैरी कर्स्टन को बाहर निकाल दिया बहाने बना के कि ये छुट्टियां करता है। ओ भाई माफ करो यार, जो प्रोफेशनल दुनिया के बड़े कोच है ना, उनके ऊपर तो इल्जामात ना लगाओ। वो फिर भी बेचारा शरीफ बंदा, उसने एक स्टेटमेंट नहीं दी। ग्लेस्पी ऑजी है, वो गुस्सा कर जाता है कभी कभी, वो बोलता है आपके अगेंस्ट के पीछे आकिब जावेद सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपकी क्रिकेट का कंट्रोल ठीक हाथों में नहीं है। और इस हार पे मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूं। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने न देती दोबारा। मैंने आपको प्रीव्यू में बता दिया था, उससे पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने ये सीरीज हारनी है। बहुत ही पाकिस्तान कोई लकी होगा अगर पाकिस्तान अगले 2 मैच जीत गया, वरना पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, दे कैन नॉट विन दिस सीरीज। और अगर आप हार भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बाद में बातें आ जाएंगी कि वो यंग टीम भेजी थी, और यंग टीम भेजी थी वो फ्रॉडिया कोच माइक हेसन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है दिस इज ए यंग टीम, वी वांट टू बिल्ड आवर टीम। वो कौन सी बिल्ड टीम? अगले साल वर्ल्ड कप है भाई। आपके चुग्गे से 9 वनडे इंटरनेशनल है फिलहाल इस साल। वो भी पता नहीं अभी ऑस्ट्रेलिया का मूड बनता है कि नहीं आने का, वो भी पता नहीं हमारे सर पे एहसान करेंगे कि नहीं आके। 3 मैचों की सीरीज तो वैसे ही बड़ी छोटी सीरीज है। यहां पे क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करें जिसने कोई बड़ी सीरीज नहीं रखी हुई। तो कौन सी तैयारी, कौन सी टीम बिल्ड? अगले साल आपका वर्ल्ड कप है, मैच आपके पास है कोई नहीं है, वो भाई अपनी बेस्ट टीम खिलाओ ताकि इनका कॉम्बिनेशन बने। और हमारी भी खैर बेस्ट टीम क्या ही बेस्ट हो। अगर इस टाइम कोई कहे ना कि फखर को अंदर ले आओ, साइम को अंदर ले आओ, बाबर को अंदर ले आओ, और भाई वो जब टीम में होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं। तो हमारे हालात ये हैं कि ये वाला चूरन नहीं अब बिकता कि फलां टीम में होता तो पाकिस्तान जीत जाती। क्योंकि जब कोई अंदर आ जाए, जब कोई बाहर चला जाए, हमारे रिजल्ट चेंज नहीं होते, हमारी अप्रोच चेंज नहीं होती। पाकिस्तान ये मैच हारना डिजर्व करता था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लात पे लात रख के चीर दी है। ये मुझे उर्दू में बोलने में मजा नहीं आ रहा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लत पे लत रख के चीर दी। खैर, यही था जो था। आई होप कि मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा। वेल डन बांग्लादेश। और मैं जरा रिफ्रेश करके देखूं मैन ऑफ द मैच आया है। हाँ, मैन ऑफ द मैच आ गया, नहीं इधर आना। वेल डन भाई, मजा आया इतने दिनों के बाद फास्ट बॉलिंग देखने का। सो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। एनीवेज, गुड नाइट।